fully believe that you all are quite fine with your family and friends. Please stay home, stay safe. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से चैप्टर फर्स्ट, जो कि पोएम है माय मदर एट 66 का हिंदी रूपांतरण व्याख्या करेंगे। स्टूडेंट्स, कमला दास ने इस कविता में अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताया है। इस कविता के माध्यम से वह मानव संबंधों के सामान्य विरोधाभास को प्रदर्शित की है। सामान्य विरोधाभास, as you know that common paradox of human relationship को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बखूबी बताया है। कमला दास ने एक मदर और डॉटर के बीच क्या संवेदनात्मक अलगाव होता है, क्या एक तरह का सेंसेशनल सेपरेशन होता है, उसका चित्रण उन्होंने बखूबी किया है। किस प्रकार एक डॉटर अपनी मदर से अलग होने पर आंतरिक भावनाओं से भर जाती है, मेलंकली, सैडनेस, सारो, फुल कंडीशन से भर जाती है। वो इसको उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से बताया है, दर्शाया है। वास्तव में कविता कमला दास और उनकी माता के एक छोटी सी यात्रा से प्रारंभ होती है, जब कमला दास अपने मां के साथ अपने पैतृक घर पनियारकुलम, मलाबार, साउदर्न केरला से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जाती हैं, यात्रा करती हैं। उनकी मां उनके साथ कार के पैसेंजर सीट पर, पिछली सीट पर बैठी होती हैं। कमला दास की मां, जिनका नाम बालामणि अम्मा है, वह भी मलयाली भाषा की, मलयालम लैंग्वेज की एक बहुत प्रसिद्ध कवयित्री थी। मां के साथ कमला दास कोचिन एयरपोर्ट के लिए जाती हैं। उनकी मां उनको वहां विदा करने, छोड़ने के लिए जाती हैं एयरपोर्ट पर, और यहीं से यह कविता प्रारंभ होती है। जैसा कि आपके बुक में जो फर्स्ट वर्ड है वो ड्राइविंग शब्द लिखा हुआ है, जिससे कुछ लोग यह अर्थ लगाते हैं कि कमला दास स्वयं ड्राइविंग कर रही थी, पर ऐसा नहीं है। ड्राइविंग का यहाँ अर्थ है ट्रैवलिंग। तो आइए देखते हैं इस कविता को। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के पैतृक घर अर्थात पनियारकुलम, मलाबार से कोचिन जाते हुए, कोचिन की यात्रा करते हुए, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने पास, अपने बगल में बैठे हुए मैं देखी उनको। डेज ओपन माउथ, हर फेस इज लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। उनका, मेरी माँ का ऊँघता हुआ, झपकी लेता हुआ, ओपन माउथ, खुला हुआ मुख, तथा उनका फेस, उनका चेहरा एसन लाइक, कलरलेस, येलो कलर जैसा दिख रहा था, जैसे कि अ कॉप्स, जैसे कि एक मृत शरीर पीला दिखाई देता है, उसी तरह मेरी माँ का जो चेहरा था वह पीला दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स में सिमली है, उपमा का प्रयोग किया गया है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, कमला दास कहती हैं कि इस दृश्य को देखकर मुझे इस अनुभव से, इस दृश्य से बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ जो है एजिंग प्रोसेस में हैं, ओल्ड हो गई हैं, और शायद अब वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी।
जैसा कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जैसा कि उनको देखने से प्रतीत होता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, परंतु शीघ्र ही कमला दास इस नकारात्मक विचार को, सोच को, जो उनकी माँ के प्रति आया था उनके हृदय में, उनके डेथ के संदर्भ में जो विचार आया था, मृत्यु के संदर्भ में जो निगेटिव नकारात्मक विचार आया था, उसको वह तुरंत त्याग देती हैं, अपने मस्तिष्क से इस भावना को, इस विचार को निकाल देती हैं और अपने कार के खिड़की से बाहर देखने का प्रयास करती हैं, अपना ध्यान अलग करना चाहती हैं इस सोच से, इस विचार से कि उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। लिखा हुआ है कि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर वह खिड़की से बाहर छोटे छोटे वृक्षों को स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए, पीछे भागते हुए, दौड़ते हुए, जैसा कि हम कार से जब यात्रा करते हैं ऐसा लगता है कि बाहर का जो दृश्य है, जो वृक्ष हैं, वह हमारे साथ उसी गति से दौड़ रहे हैं। वही यहाँ पे कहा गया है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे वृक्ष जो है कार के पीछे से, कार के साथ उसी गति से दौड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर ट्रीज हैव बीन पर्सनिफाइड, मानवीकरण किया गया है, क्योंकि ट्रीज पेड़ दौड़ नहीं सकते। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज का मानवीकरण किया गया। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और प्रसन्न चित्त, प्रसन्नता से भरे हुए बच्चे स्पिलिंग, घरों से बाहर आ रहे हैं, गिरते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए, आनंद के साथ बाहर आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कमला दास ने कार के अंदर का जो दुनिया है, जो कंडीशन है उसको, और कार के बाहर की जो खूबसूरत दुनिया है, जो दुनिया जॉय और इक्स्टेसी से भरी हुई है, उन दोनों का तुलना कर रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स में आनंद से बच्चे भरकर, अर्थात मेटाफर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर रूपक का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़ा होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन फेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर। एक कमला दास कहती हैं कि कुछ दूरी, गज की दूरी पर खड़ी होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल फेस, मैंने अपनी माँ के रुग्ण, बीमार, पीले चेहरे को पुनः एक बार देखी। यहाँ वेन का अर्थ है रुग्ण या सिक, बीमार। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, मेरे माँ का चेहरा रुग्ण, बीमार ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो कि सर्दियों के आखिरी समय का जो चंद्रमा का धुंधला प्रकाश होता है, उसी तरह मेरी माँ का चेहरा जो है दिखाई दे रहा था, मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा था। दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और तब मुझे मेरे बचपन का जो भय था, जो डर था, माँ को खो देने का, माँ से अलग होने का, वह पुनः मेरे मस्तिष्क में आया। जैसे कि जब हम बचपन में अपनी माँ से दूर हो जाते हैं कुछ पल के लिए, या माँ दूर हो जाती है, उसकी याद आने लगती है, उसको खो देने का, उसके से अलग होने का जो बचपन का भय था, माई ओल्ड फेमिलियर एक, मेरा चिर परिचित बचपन का दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय पुनः एक बार मेरे मस्तिष्क में आया। बट ऑल आई सेड वाज, किंतु मैंने सिर्फ यही कहा
कि सी यू सून अम्मा, शीघ्र ही तुमसे फिर मिलूंगी अम्मा। अम्मा मलयालम भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मदर। अपने मेलंकलिक कंडीशन को, अपने सारों को, सैडनेस को, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट को, सबको अलग रख करके, सबको अपने हृदय में समाहित करके कमला दास सिर्फ अपनी माँ से कहती हैं कि शीघ्र ही तुमसे फिर मिलूंगी अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। इस कविता में के अंत में कमला दास ने रेपिटिशन का प्रयोग किया है। स्माइल शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, जबकि यह स्माइल एक फेक स्माइल है। वह अपने दर्द को अपने हृदय में समाहित करके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं ताकि उनकी माँ को यह महसूस न हो सके कि मेरी डॉटर बहुत दुखी होकर के मुझसे दूर जा रही है। ऊपर की लाइन में आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, यहाँ पर पुनः एक बार सिमिली का प्रयोग किया गया है, उपमा का, एज लेट विंटर्स मून। Students, I hope that you all have understood, you all have followed. अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं कोई परेशानी होती है, आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।